नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है ओशियन एसिडिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओशियन एसिडिफिकेशन होता क्या है। तो जब भी कोई ओशियन, ठीक है, मोर एसिडिक हो जाता है, मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिडिफिकेशन। ये होता कब है? जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारी एयर में मौजूद है ना, ठीक है, हवा में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है, मिल जाती है, किस में जाके? सी वाटर में जाके। तो उससे क्या होगा? हमारे H प्लस आयन्स बनेंगे, जिससे ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ओशियन क्या हो जाता है, समुद्र क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। इसके क्या इक्वेशन बनती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इससे पानी को क्या बना देती है? ज्यादा एसिडिक बना देती है, और जो उसका पीएच लेवल है ना, वो कम कर देते हैं। मतलब 8 साढ़े 8 के आसपास जो पीएच लेवल पहले रहता था ना, उसको क्या कर रहा है? कम करते जा रहा है, जो ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके कॉज क्या है, इसके कारण क्या है, ये किस वजह से होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका प्राइमरी कॉज है, वो क्या है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो भी हम कच्चे ये तेल वगैरह जलाते हैं ना, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, तेल हो गया, गैस वगैरह होगी, इससे क्या होता है? हमारी CO2 एमिट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है हवा में। ठीक है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब क्योंकि जो CO2 का सबसे बड़ा ऑब्जर्प्शन जो हाउस कहते हैं ना जिसको, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हाउस कहते हैं, वो क्या है? हमारे ओशियन से ही है। तो CO2 ज़्यादा होएगी तो ओशियन क्या करेंगे? CO2 को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है? ओशियन एसिडिफिकेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। मतलब ओशियन क्या होते हैं? ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। और क्या-क्या कॉज़ हैं इसके? डिफ़ॉरेस्टेशन। अब जितने ज़्यादा पेड़ काटते जाओगे आप, फ्यूअर ट्रीज़ होंगे तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का एब्ज़ॉर्प्शन होएगा। ठीक है? क्योंकि जैसे हमारे पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सोखते हैं वो। ठीक है? अगर पेड़ ही कम होते चले जाएँगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? हवा में ज़्यादा घुलती चली जाएगी। उसके बाद क्या है? इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इतनी सारी कंपनीज़ वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई हैं, कारखाने लगे हुए हैं, उससे क्या होता है? वहाँ पे फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है, गैस वगैरह का यूज़ होता है, ऑयल वगैरह जलाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट होती है। तो वो भी इसका एक मेन कारण बन जाता है। उसके बाद क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करे जा रहे हैं आजकल, ठीक है? उनको गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है? और क्या-क्या लाइव स्टॉक भी यूज़ करे जा रहे हैं आजकल। लाइव स्टॉक क्या होता है? जैसे जो भी डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए आपके, ठीक है? मांस खाना हो गया, ठीक है? जो भी मतलब एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ना, उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। ठीक है? तो ये भी क्या आजकल बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होती है। कैसे होती है? अब एक जो कैटल है, कोई भी जानवर है, ठीक है? उसको क्या बड़ा करने के लिए उसको बहुत सारा खाना भी खिलाना पड़ता है, काफ़ी सारा उसको पानी भी पिलाना पड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, ठीक है? और मीथेन गैस भी रिलीज़ होती है उनसे, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट है ना, उसको क्या कहते हैं? गर्म करते हैं, जिससे मतलब क्या आता है? ओज़ोन एसिडिफिकेशन बढ़ता है। तो इसलिए ये भी इसका एक बड़ा रीज़न बन जाता है। अब उसके बाद क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे की, कि कैसे होता है सारा कुछ? सबसे पहले तो क्या होता है कि CO2 है ना, जो एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फैल गई है अब, ठीक है? तो ये क्या होती है, ये पानी के साथ मिलती है। पानी कौन-सा? जो सी वाटर में पानी है ना, ठीक है? वो क्या करता है? इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, H2O है जो, इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है? उससे क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं H2CO3, ठीक है? कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? ये फिर से टूट जाता है। क्या होता है उसके बाद? H प्लस अलग हो जाता है, ठीक है? और कहते हैं HC3O3 माइनस ये बचते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयन बचते हैं, बाइकार्बोनेट आयन्स बोलते हैं जिनको, ठीक है? ये जो H प्लस आयन है ना, हाइड्रोजन आयन्स है जो-सा, ठीक है? ये है मेन कारण जो ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ाता है ना, ये मेन का रीज़न कारण किसका बनता है? ओशन एसिडिफिकेशन का। तो ये इसकी इक्वेशन है, कहीं पूछी जाए तो ये इसकी इक्वेशन बनती है। CO2 और वाटर को आपने जोड़ना है, ठीक है? H2O को कार्बोनिक एसिड बना दें, उसमें से क्या करना है? H प्लस आयन हटा देने हैं और ये बच जाएगा फिर, ठीक है? यहाँ से ये पूरी इक्वेशन बन जाती है इसकी। अब उसके बाद क्या, हमारे जो जो ओशियंस हैं, ठीक है? अब वो कितने एसिडिक बन चुके हैं। तो जब प्री इंडस्ट्रियल फेज़ था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था, ठीक है? उस टाइम तक पीएच क्या था इसका, जो अपने ओशियंस है इनका क्या था? 8.2 था, मतलब स्लाइटली बेसिक था। उसके बाद क्या हुआ? अब करंट फेज़ में क्या चल रहा है? ये 8.1 पे आ गया है। अब देख लो कितना, इतने बड़े समुद्र है, इतने सारे दुनिया में सारा मतलब जो 70% है जो समुद्र से घिरा हुआ है। फिर भी हमने इतना सारा कंज़म्पशन कर के इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इसको 0.1 से खिसका दिया नीचे, ठीक है? 0.01 से क्या हो गया? नीचे हो गया। और जो कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है 21वीं की शताब्दी तक ये क्या कर रहा है? 7.8 तक आ जाएगा, मतलब 0.03 तक ही निकाल देंगे इसको नीचे तक, ठीक है? तो ये तो बहुत सारे जो जीव-जंतु उसमें तो खत्म हो जाएँगे, और जीव-जंतु वो खत्म हो जाएँगे तो सारे मतलब सर्कल से ही चलते हैं सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है अर्थ का भी, जो अभी अब सामने देखने जा रहे हैं उसको। तो बेटर हम CO2 एमिशन को जो भी हो रहा है ना, उसको कम से कम करने की कोशिश करें। तो अगर ये ऐसी कंटिन्यू होता रहा तो अपना ये कहाँ तक आ जाएगा? 7.8 तक आ जाएगा।
अब उसके बाद इफेक्ट्स कौन से हैं इसके मरीन लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले कोरल रीफ जो होते हैं, ठीक है, मूंगे की चट्टानें होती हैं, ठीक है। एसिडिफिकेशन क्या करती है, एसिडिफिकेशन जब उसने एसिडिक लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, ओरल का जो ये कोरल जो होते हैं ना, इनका क्या है, स्केलेटन जो है ना इनका, वो कमजोर पड़ जाता है काफी, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है काफी। एज ए रिजल्ट, जिसका मतलब रिजल्ट से क्या मिलता है, उसके क्या बनता है उससे, जो कोरल की है ना ब्लीचिंग स्टार्ट होता है, व्हाइट व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं, जो मूंगे की चट्टान है व्हाइट व्हाइट होनी शुरू हो जाती है। उनकी ग्रोथ है स्लो, काफी धीरे हो जाती है, मतलब वैसे तो अच्छी ग्रोथ से चलते हैं, बट उनकी ग्रोथ क्या है, धीरे हो जाती है काफ़ी। तो एट द एंड उनकी क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। दूसरा क्या है, शेलफिश और जो प्लैंक्टन्स होते हैं ना, छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो शेलफिश होते हैं, ठीक है? वो भी क्या होता है, एसिड क्या होता है, उनको डिसॉल्व कर देता है उनको, उन सेल्स को, ठीक है? ऑयस्टर्स हो गए, क्लैम्स हो गए, टाइनी प्लैंक्टन्स हो गए, ठीक है? ये क्या होता है, मतलब सीप वगैरह जो भी होती हैं, वो क्या होता है, एसिडिटी से क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती हैं। जिसका रिजल्ट क्या निकलता है इससे, ठीक है? जो फूड चेन है वो कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि जो फिशेज़, व्हेल्स हैं, ठीक है? जो किस पे डिपेंड करते हैं, सूक्ष्म जीवों पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब छोटी मछलियाँ मरेंगी, ठीक है? क्योंकि इनको खाती थी, ये मर जाएँगी। फिर बड़ी मछलियाँ भी मरेंगी, व्हेल्स भी मर जाएँगी सारी, तो क्या होगा, सारा फूड चेन क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या, फिश के बिहेवियर पे भी इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अब एसिडिक वाटर होएगा, ठीक है? तो उससे क्या होएगा, जो फिशेज़ की सेंस है ना, मछलियों की सेंस है ना, वो भी क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं काफ़ी, अफ़ेक्ट होते हैं वो काफ़ी। जैसे स्मेल करने की ताकत, उनकी जो हियरिंग करने की ताकत है, सुनने की ताकत है, ठीक है? वो उनकी क्या होते हैं, काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। जिससे क्या होता है, जो मछलियाँ वो लोस्ट हो जाती हैं, जैसे कहीं पे उनको रास्ते में जाना हो, लोस्ट रास्ते में गुम हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद क्या, अपना फूड भी नहीं ढूँढ पाती हो, खाने को भी नहीं ढूँढ पाती, क्योंकि उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे, सेंसेस पे ही चलता है उनका, आँखों से नहीं चलता उनका सारा काम, सेंसेस पे चलता है। और प्रेडेटर से, जो उनको बड़ी मछलियाँ खाने वाली हैं, उनसे भी नहीं बच पाती वो, क्योंकि उनसे बचने के लिए भी अपने हियरिंग और स्मेल वगैरह पे ही डिपेंड करती है ना वो, ठीक है? तो उनसे भी नहीं बच पाती, उनके द्वारा वो खाए जाते हैं फिर। अब इकोनॉमिक और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है इसका? अब जो फिशरीज़ हैं, ठीक है? वो क्या है, रिस्क पे हैं। जो शेलफिश इंडस्ट्री है ना सारी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, बिलियंस का घाटा खा रही है पूरे साल में, ठीक है? हर साल वो बिलियंस का घाटा खा रही है, इस ओशियन एसिडिफिकेशन की वज़ह से। टूरिज़्म का लॉस हो रहा है, ठीक है? क्योंकि जो डेड कोरल रीफ है, उनको देखने तो कोई थोड़ा ना जाएगा। जो मूंगे की चट्टान है, वो डेड ही हो चुके हैं बिल्कुल, उनको देखने कौन जाएगा? तो क्या है, फ्यूअर डाइवर्स हैं वहाँ पे, जो गोताखोर कम होते जा रहे हैं, स्नोकलर्स होते हैं जो से, वो भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या है ना, टूरिज़्म का काफ़ी लॉस हो रहा है। फूड सिक्योरिटी में भी दिक्कत आ रही है अभी, मेरी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ रही है अभी, ठीक है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है ये कह लो कि, ठीक है। जो 3 बिलियन लोग हैं ना, वो किस पे रिलाय करते हैं, सी फूड पे रिलाय करते हैं, प्रोटीन के लिए। तो क्या है, फूड जो सिक्योरिटी है ना, वो भी अब क्या होता है, प्रॉब्लम एक बनती जा रही है ह्यूमन्स के लिए। अब सेक्टर्स में देखा जाए तो फिशरीज़ को कितना लॉस हो रहा है, एनुअल लॉस कितना हो रहा है, $10 बिलियन का, ये बहुत बड़ा लॉस है भाई, ठीक है। टूरिज़्म को कितना हो रहा है, $5 बिलियन का, मतलब इतना ज़्यादा टूरिज़्म का उसमें फ़ायदा होता था हर साल, ठीक है। कोस्टल जॉब्स हैं वो कितनी गई हैं, 1 मिलियन एट रिस्क हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ये चीज़ ही नहीं बचेंगी, सारे समुद्र नहीं बचेंगे, तो कोस्टल जॉब्स कहाँ से बचेंगी, ठीक है? तो 1 मिलियन जॉब्स क्या है, रिस्क पे हैं। अब सॉल्यूशन क्या बनता है इसका? सॉल्यूशन ये बनता है कि हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, CO2 को एमिट करना, क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, उसको क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, CO2 एमिशन उतना नहीं होता जितना औरों में होता है, मतलब इनमें ना के बराबर ही होता है, जो कि एडजस्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट अपने आप ही। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक कार वगैरह ड्राइव करनी चाहिए, ठीक है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए उनके अलावा, ठीक है? सबसे बड़ा रीज़न तो इसमें ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ाओ भी ना कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े जा इतने, और एक ही लोग इंसानों के हाथ में इतनी पावर मत दो कि वही सारा कुछ एमिट करता चले जाए, क्योंकि जो CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के जितने ज़्यादा बड़े एमिटर है ना, वो टॉप के 1% लोग ही हैं। जितना ज़्यादा एमिट हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो टॉप के 1% है ना दुनिया के, वही एमिट कर रहे हैं। जो बॉटम के 50% लगा लो, वो तो बेचारे उतना भी नहीं यूज़ कर रहे जितनी ज़रूरत है। जितनी मतलब एमिट करनी चाहिए, वो उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, जितनी उनको ज़रूरत है। तो बेटर है कि उन बंदों को ज़्यादा ना फॉलो किया जाए, जो सब कुछ ये CO2 वगैरह एमिट कर रहे हो। इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये चैनल बना है भाई। ठीक है? तो ये नॉलेज आप गेन करो और उसको समझो कि कैसे हमारे जो पृथ्वी है उसको वो नष्ट होने जा रही है अब। और क्या करना है, प्रोटेक्ट मरीन इकोसिस्टम्स, ठीक है? क्रिएट करना चाहिए हमें मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़, जो भी मरीन का जो इकोसिस्टम है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाने चाहिए, ठीक है? जैसे जहाँ पे नो फिशिंग ज़ोन्स बना देते हैं कि यहाँ पे कोई फिशिंग वगैरह नहीं करेगा। रिस्टोर करना चाहिए मैनग्रोव्स होते हैं, जो समुद्री घास होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं। पॉलिसी और अवेयरनेस करना चाहिए हमें। गवर्नमेंट को बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ लानी चाहिए, ठीक है? एनफोर्स करना चाहिए, एमिशन लॉज़ के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, ठीक है? ऑल्दो पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट तो क्या बनाएगी, सबसे पहले तो हमें ही फोर्स करना पड़ेगा उनको, ये करने के लिए। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्योंकि हमसे ही बनती है ना सारी, ठीक है? एजुकेट करना चाहिए लोगों को सस्टेनेबल लिविंग लिविंग के लिए, ठीक है? ये नहीं कि अंधा-धुंध भई
2 कार ला रहे हैं, 5 कारें ला रहे हैं अपने घर के लिए, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? शोबाज़ी करने के लिए। तो उनको सस्टेनेबल लिविंग के लिए क्या करना चाहिए? एजुकेट करना चाहिए। खुशी भी उसी में रहते हैं वो, जिनके पास जितनी कारें हैं, वो कितने परेशान हैं, कितने वो डिप्रेशन में, वो सबको जग ज़ाहिर ही है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और कोई और टॉपिक बनाना तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं।